पेपर टफ था आया वो बात नहीं है, पर पेपर टफ था। कंपेयर करूँ तो 5 to 6 टाइम टफ आया फिर इसका पेपर। नीट का पेपर, ओ सॉरी, एनटीए का बदला। माई एक्सपीरियंस, मैं 12th क्लास का लड़का, मतलब पहली बार नीट दे रहा हूँ। सारी चीज़ें एक साथ आती है, बोर्ड्स, नीट, सब। 12th में ना 3 टाइप्स के स्टूडेंट होते हैं। एक, जो फुल मजे में कुछ नहीं कर रहा। सेकंड, जो फुल सीरियस है, जिन्होंने ऑनलाइन बैच लिए और उसके साथ स्कूल भी करे। थर्ड, स्कूल गए भाड़ में, सिर्फ कोचिंग में जाके पूरे दिन नीट एग्जाम के वक्त देख लेंगे, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट मैनेज कर लेते हैं। अब जो पहले टाइप के स्टूडेंट होते हैं, जिन्होंने मेहनत ही नहीं की, उनको क्या, वो ऐसे ही दे के आ गए। अब सेकंड टाइप में मैं आता हूँ, जो सीरियस तो था पर स्कूल भी कर रहा था साथ में। पूरी 11th 12th पीडब्ल्यू ऑनलाइन बैच से की और जो ना नीट पूरा अच्छे से किया। 11th शुरुआत थी तो कुछ समझ नहीं आया, आधा आधा साल तो ऐसे ही चला गया। लेक्चर्स देखता था पर डीपीपी सॉल्व नहीं किए, पीवाईक्यू सॉल्व नहीं किए, बहुत पीछे रह चुका था। पर 12th सीरियस थी, 12th सारे पीवाईक्यूज किए, सारे डीपीपी वक्त मिला तब 11th भी। 11th फिजिक्स छोड़ के तीनों सब्जेक्ट थोड़े अच्छे से कर लिए थे। 11th 12th नीट के तैयारी अच्छी चल रही है। बोर्ड्स भी आ गए बीच में, कुछ वक्त ले लिया है मेरा बोर्ड्स ने, पर ठीक है। नीट के एग्ज़ाम को देने से एक हफ्ते पहले पता चल चुका था कि इस साल एडमिशन तो होना रहा, पर एक कॉन्फिडेंस भी था कि 500 तक तो आराम से पहुंच जाएंगे। एज़ कम्पेयर टू मॉक टेस्ट, हर वक्त नीट का पेपर इजी होता है, तो अगर लक हुआ तो एक अच्छा स्कोर कर लेंगे। तो ज़्यादा टेंशन न लेते हुए एग्ज़ाम को चले गए। सब कुछ नॉर्मली चल रहा। सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़ने आए थे एग्ज़ाम हॉल पे। सारे लोग अंदर गए, सारी चेकिंग हुई, सब बच्चे अंदर बैठ गए। घर में जब प्रैक्टिस करता था तो 3 घंटे में पेपर सॉल्व करने की प्रैक्टिस की, पर एग्ज़ाम हॉल में कुछ अलग ही हुआ। 2 बजने को 5 मिनट थे तब हमारे हाथ में पेपर दे दिया। सील खोल के OMR शीट भरनी थी। 2:05 हो गए, 10 मिनट उसमें ही चले गए। उसके साथ साथ बीच बीच में इन्विजिलेटर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था। कुछ फ़ोटो चिपकाने आ रहे हैं, बीच में साइन ले रहे, थंब लगा रहे, वीडियो निकाल रहे, बहुत कुछ। 3 घंटे ही थे। शुरुआत में बायो हाथ में ली। अब तक तो प्रैक्टिस ये थी कि पहले 45 क्वेश्चन बॉटनी के, फिर 45 जूलॉजी के, एक सेक्शन अलग अलग तरह के करना था। पर पेपर कुछ अलग ही चाहता था। जू बॉटनी मिक्स आ गए भाई, कभी क्वेश्चन जू का आ रहा है, कोई बॉटनी का। बट ठीक है, पढ़ाई की है, सारे लेक्चर्स देखे, डीपीपी सॉल्व किए, पीवाईक्यू सॉल्व किए, एग्जाम्पल प्रैक्टिस किए, बहुत कुछ किया। तो आई थिंक जाएगा अच्छा। क्वेश्चन आ रहे, सॉल्व कर रहा हूँ, बीच बीच में छूट रहे। पर जो सोचा था ना कि स्पीड में होगी बॉटनी तो आगे हमें टाइम मिल जाएगा, नहीं। बॉटनी जू में बहुत टाइम चला गया। एक एक क्वेश्चन को 2 बार कभी पढ़ना पड़ता था। अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन आए थे कि पूरे स्टेप वाइज लिखो, सब कुछ। बायोलॉजी में ही बहुत वक्त चला गया। कैसे वैसे आगे बढ़ गए, केमिस्ट्री तक पहुंच चुके थे। केमिस्ट्री सॉल्व की, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाए, जितना आ रहा है उतना जल्दी जल्दी किया, थोड़ा नहीं लग रहा तो स्किप किया। लास्ट के 40 मिनट बचे थे, फिजिक्स खोल दिया। पहला ही क्वेश्चन, लंबा चौड़ा क्वेश्चन, सॉल्व करने में 10 मिनट चले गए। क्वेश्चन समझने में ही 2-3 मिनट चले गए। लैंग्वेज नहीं थी उस क्वेश्चन में, पर मैथ्स बहुत थी। यहाँ से ये जोड़ो, वो जोड़ो। दूसरा क्वेश्चन देखा, तीसरा देखा, पांचवा देखा, चौथा देखा, पांचवा देखा, समझ ही नहीं आ रहा कौन सा सॉल्व करूँ। क्वेश्चन समझने में 2-3 बार रीड करना पड़ रहा है और टाइम भी कम है। ऊपर ऊपर से फिजिक्स देख लिया, जितना आ रहा है उतना टिक कर लिया, छोड़ दिया। फिर वापस चला गया मैं केमिस्ट्री पे, जो थोड़ा टाइम देके फिर जितने क्वेश्चन आ रहे उतने सॉल्व किए। और बॉटनी में एक 3-4 क्वेश्चन छोड़ दिए थे, उनको एक बार देखा क्या आ रहे हैं या नहीं। लास्ट में 10 मिनट बचे थे, फिर फिजिक्स पे आ गए और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। पर फर्स्ट अटेम्प्ट कुछ तो अच्छा स्कोर करूँगा, होप थी। पर अब क्या बोलूँ, पेपर सबमिट किया, सेंटर से बाहर आया। आते वक्त ग्रैंड एग्जिट, बीच में पाथ खाली, दोनों साइड सारे पेरेंट्स का झुंड खड़ा है और उस झुंड से बीच में चल रहा हूँ मैं और पूरे कॉर्नर पे पापा खड़े। पेरेंट्स रिएक्शन क्या थी? आते ही पापा ने पूछा कैसा गया पेपर। बहुत मुश्किल।
मेरे पैर तो भगवान है, कुछ डाटा नहीं कुछ नहीं। ठीक है, जो था मेहनत की थी तूने, जितने भी मिले अच्छे मिले। लाइफ में डॉक्टर बनना ही अल्टीमेट एम नहीं है ना। सबके लिए सक्सेस की डेफिनेशन अलग है। किसी के लिए सक्सेस होगी कोई एग्ज़ाम क्रैक करना, किसी के लिए करोड़ों में पैसे कमाना, किसी के लिए अपने माँ बाप की खुशी। ये तो सबके लिए है। वही था, घर वाले बहुत फुल सपोर्टिव है, कुछ नहीं बोले। मेरी मेहनत को सेलिब्रेट किया। रात को सारे हम होटल में खाने चले गए। पर कुछ होता है, कुछ चीज़ के लिए बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइसेस की थी। अपनी खुशियाँ अपने दोस्तों से दूर रहा था, एक ही कमरे में बैठ के मेहनत कर रहा था, उसके साथ साथ स्कूल भी मैनेज कर रहा था। हमारा तो फर्स्ट अटेम्प्ट था, उनका क्या, जिनका सेकंड थर्ड ड्रॉपर है। एक साल फिर से लग के मेहनत की, कुछ नहीं बाहर, सिर्फ मेहनत, फिर भी सिलेक्शन नहीं होता। कहते हैं ना, लाइफ इज़ अनफेयर। जो भी था ठीक है, लाइफ है, आगे बढ़ना ही है। घर आके अपने मार्क्स चेक किए, रात भर तो नींद नहीं आई। 4 बजे तक तो वही कर रहा था, मार्क्स ही चेक कर, क्योंकि रात को खाना खा के आ गए थे तो देर हो चुकी थी। टीचर्स के रिएक्शन देख रहा हूँ, सारे लोग कह रहे हैं बहुत टफ था पेपर। पर चेक करने के बाद पता चला कि बहुत कम मार्क्स है। बता भी नहीं सकता यार मैं आपको, इतने कम है। तो चलते हैं, आज के लिए इतना है, कुछ ज़्यादा बोलूँगा नहीं और बाय।